आइए आज हम ए गर्ल विद ए बास्केट का एक और बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, जो कि है लास्ट में अंतिम पैराग्राफ है आपकी किताब में। द पीपुल से लेके ऑफ इंडिया तक आए या फिर दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड से लेके इंडिया तक आए, तो कहीं से कहीं तक आ सकता है। कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है, हर साल ये किसी न किसी सेट में किसी न किसी ज़िले में पूछा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख ही ले रहे हैं। तो पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, फिर उसके बाद जो है इसका मीनिंग बताएंगे सिनोनिम सहित, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन बताएंगे ताकि आपको समझने में तनिक भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लोग कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए। तो कॉन्टेक्स्ट लिखो। इन दीज कंक्लूडिंग लाइन्स, देखो इन दीज कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग की स्पेलिंग सुन लो, CONCLUDING, कंक्लूडिंग CONCLUDING, कंक्लूडिंग लाइन्स। कंक्लूडिंग लाइन्स किसे कहते हैं? जो पार्ट के अंत में आती है उसको कंक्लूडिंग लाइन्स, निष्कर्ष बताने वाली लाइन है या पार्ट के अंत में आने वाली लाइन है। अगर कंक्लूडिंग लाइन्स लिख दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि स्टूडेंट को इतना पता है कि ये पार्ट के अंत में आई है, यानी कि टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है। नहीं तो आप कंक्लूडिंग नहीं भी लिख सकते हो, इन दीज लाइन्स भी आपका गलत नहीं होगा। क्लियर? तो इफेक्ट डालने के लिए आप इन दीज कंक्लूडिंग लाइन, अगर शुरुआत से लाइनें अगर आई हैं तो उसको कहते हैं इन दीज ओपनिंग लाइन्स, इन शुरुआत की लाइनों में आने वाली लाइनें। क्लियर? पार्ट के शुरू में आने वाली लाइनें। तो इन दीज कंक्लूडिंग लाइन्स, उसके बाद लिखिए कामा करके, द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखक वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? द गुड क्वालिटीज, द गुड क्वालिटीज, क्वालिटीज की स्पेलिंग लिख लो, QUALITIES, QUALITIES, द गुड क्वालिटीज, QUALITIES ऑफ इंडियंस, ऑफ इंडियंस। तो कहने का मतलब ये है, इन लाइनों में लेखक भारतीयों के अच्छे गुणों का वर्णन करता है। फुल स्टॉप करके आगे लिखो, ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, ही वॉज हाईली, HIGHLY, हाईली मीन्स होता है अत्यधिक, इम्प्रेस्ड माने प्रभावित होना। वह अत्यधिक प्रभावित हुआ था, कौन? लेखक। बाय द, हाईली इम्प्रेस्ड, HIGHLY, हाईली IMPRESSED, impressed by the dignified, by the dignified, by the dignified, स्पेलिंग लिखो DIGNIFIED, dignified behavior of the girl, behavior of the girl, BEHAVIOUR, he was highly impressed by the dignified behavior of the girl, वह लड़की के गौरवपूर्ण व्यवहार द्वारा अत्यधिक क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। डिग्निफाइड माने होता है गौरवपूर्ण। तो चलिए इसका पूरा फिर से हम अर्थ बता दे रहे हैं। इन दीज कंक्लूडिंग लाइन्स, इन पार्ट के अंत में आने वाली लाइनों में या निष्कर्ष बताने वाली लाइनों में, द राइटर डिस्क्राइब्स द गुड क्वालिटीज ऑफ इंडियंस, लेखक भारतीयों के अच्छे गुणों का वर्णन करता है। ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द डिग्निफाइड बिहेवियर ऑफ द गर्ल, वह लड़की के गौरवपूर्ण व्यवहार द्वारा अत्यधिक क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पीपुल आई सा इन इंडिया, द पीपुल आई सा इन इंडिया से लेके वार्म सोल ऑफ इंडिया, जो कि गर्ल विद ए बास्केट, ए गर्ल विद ए बास्केट क्लास 12 का ये लास्ट एक्सप्लेनेशन होगा आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ये परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो इसका अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो गया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, देखिए शुरुआत में आप लिख देंगे द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, उसके बाद करेंगे कैसे? द पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा। सबसे पहले इसका हम हिंदी अर्थ देख लेंगे सिनोनिम सहित, उसके बाद एक्सप्लेन बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में पूरा आ जाए। तो देखिए द पीपुल आई सा इन इंडिया, उन लोगों को जिसको मैंने भारत में देखा। क्लियर? दोज, वे इन विलेज, गांव में रहने वाले लोग भी थे, एज वेल एज दोज, और वे लोग भी थे इन हाई पोस्ट, जो ऊंचे ऑफिस में रहते हैं। आप हाई ऑफिस माने होता हाई पोस्ट, ऊंचे कार्यालयों में, मतलब कि ऊंचे पदों पर हाई पोस्ट पे रहते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि उन लोगों को जिसको मैंने भारत में देखा, जब वो भारत को भ्रमण करने आए थे, तो उसमें वे लोग थे जो गाँव में रहने वाले थे, और वे लोग भी थे जो ऊँचे पदों पर रहने वाले थे। है बोथ, उनके पास दोनों चीज़ें थी। प्राइड माने गर्व था, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, लाइवली सेंस माने होता है उत्साह वाली भावना, फीलिंग ऑफ इंथुजियाज्म, एंड डिसेंसी माने क्या होता है? शिष्टाचार, गुड बिहेवियर, एंड सिटीजनशिप माने होता है नागरिकता। तो उनके पास शिष्टाचार,
और नागरिकता के प्रति जो है उत्साह वाली भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैसन, उनके पास पैसन माने जोश था, ठीक, तीव्र भावना जिसको कहते हैं, स्ट्रांग फीलिंग। फॉर इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम, उनके पास स्वतंत्रता के लिए उत्साह वाली भावना भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बार्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, जो स्कॉलर मीन्स होता क्या है, गंदगी, डर्टी कंडीशन, गंदी स्थिति में होना, इस पॉवर्टी माने होता है गरीबी, पुअर कंडीशन। यह सुंदर बच्ची जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, ठीक है, और अनएजुकेटेड इन बोथ, दोनों में अशिक्षित थी। ग्रामर, ग्रामर मतलब व्याकरण, व्याकरण मतलब जो भाषा के नियम होते हैं उनको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। एंड माइनस माने होता है तौर तरीके, ये व्याकरण और तौर तरीके यानी कि भाषा के नियम और तौर तरीके, जैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, उसने मुझे दिया है, ग्लिम्स माने झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के प्रसन्नचित्त व्यक्तियों की। तो वार्म सोल माने होता है प्रसन्नचित्त व्यक्तियों, और सोल मीन्स आत्मा भी होता है, तो उस तरह से जीवंत आत्मा, चाहे जीवंत आत्मा कह दो या प्रसन्नचित्त व्यक्ति, दोनों अर्थ होगा। हैप्पी मैन ऑफ इंडिया, भारत के, ये भारत के प्रसन्नचित्त व्यक्तियों की एक झलक क्या किया, दिखा दिया। ग्लिम्स माने होता है क्विक व्यू, झलक, किताब में आपको मीनिंग मिल जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन केवल देख लेते हैं, क्योंकि अर्थ बता दिए, आप पीछे पढ़ाया गया था, जो नहीं पढ़े हैं, ताकि उनको भी समझ में आ जाए डायरेक्ट यहाँ से। द पीपुल आई सा इन इंडिया, उन लोगों को जिनको मैं भारत में देखा, तो होगा इसका एक्सप्लेन। द राइटर सेज दैट द पीपुल मतलब द मेन, वे लोग, whom he saw ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ इंडिया, क्लियर, जिसे वह अपने भारत के भ्रमण के दौरान देखा, क्लियर। whom he the men whom he saw during his visit of India, those in villages as well as those in high office, ठीक है। तो बता दो कि they were living in village, they were living in village and in high post, high office मीन्स होता है high post। तो या इसके बाद आप फुल स्टॉप कर देंगे। तो इन दिस वे ही मेट द विलेजर्स एज वेल एज फ्रॉम द पीपुल ऑफ हाई पोस्ट, क्लियर। इस प्रकार से वह गांव वाले और ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों से भी मिला। अब किस बाद हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, इसके ऊपर क्या सेंटेंस बनाएंगे, हैव बोथ मतलब दे हैव बोथ, नया सेंटेंस बनाइए, जो भी नई बातें हैं अपने हिसाब से नया नया सेंटेंस बनाइए, उतना ज़्यादा आपका एक्सप्लेन जाएगा जी। हैव बोथ मतलब दे हैव बोथ, दे हैड बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी। तो बता दीजिए कि प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंस, लाइवली सेंस माने होता है फीलिंग ऑफ इंथुजियाज्म, क्लियर, इंथुजियाज्म, ENTHUSIASM, ठीक है। ऑफ डिसेंसी माने होता है गुड बिहेवियर, एंड सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, सिटीजनशिप ही रहने दो, ठीक है, गुड बिहेवियर एंड सिटीजनशिप, या फिर आप कह सकते हो एंड इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होने की, क्लियर। सिटीजनशिप किया आप इंडियन सिटीजन लिख सकते हो। दे हैव आल्सो ए पैसन, इसका क्या होगा, दे हैव आल्सो ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब दे आल्सो हैव ए पैसन, दे आल्सो हैव ए स्ट्रांग फीलिंग कर दो, पैसन मतलब होता है स्ट्रांग फीलिंग, फॉर इंडिपेंडेंस माने होगा फॉर लिबर्टी, लिबर्टी माने भी होता है स्वतंत्रता। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलर एंड पोएट, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड मतलब तो द ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ 9 years old, 9 साल की सुंदर बच्ची, उसी को ब्यूटीफुल चाइल्ड कहा गया। द ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ 9 years old वाज बॉर्न इन डर्टी कंडीशन, स्कॉलर का मतलब क्या होगा, डर्टी कंडीशन एक्सप्लेन में, एंड पॉवर्टी मतलब होगा एंड इन पुअर कंडीशन, ठीक, बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर, ठीक है, शी वॉज लिविंग इन डर्टी सराउंडिंग्स। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, इसके ऊपर क्या सेंटेंस बनाएंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे। अनएजुकेटेड इन बोथ मतलब शी वॉज नॉट गिवन एजुकेशन, अनएजुकेटेड मीन्स शी वॉज नॉट गिवन एजुकेशन,
वो अशिक्षित ही, मतलब उसे शिक्षा नहीं दी गई। शी वॉज नॉट गिवन एजुकेशन ऑफ, ग्रामर का मतलब होगा रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, मतलब क्या होगा, शी वॉज नॉट गिवन एजुकेशन ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड मैनर्स, मतलब एंड गुड बिहेवियर्स, गुड बिहेवियर्स तौर तरीके, अच्छे व्यवहार, उसको कहते हैं मैनर्स, या कह सकते हैं कंडक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर, रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट या गुड कंडक्ट भी कह सकते हो, एंड गुड कंडक्ट या गुड बिहेवियर दोनों चल जाएगा। तो शी वॉज नॉट गिवन एजुकेशन द ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड गुड कंडक्ट। अब फिर हैड गिवन, फिर नया सेंटेंस बना दीजिए, हैड गिवन मी। तो हैड का मतलब, गिवन मी मतलब शी हैड गिवन द राइटर, मी मतलब हिम, हिम मतलब राइटर, शी हैड गिवन हिम ही कह दो या राइटर भी कह सकते हो, शी हैड गिवन द राइटर। एक ग्लिम्स का जगह होगा एक क्विक व्यू, एक क्विक QUICK व्यू ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। क्लियर, तो हो जाएगा शी हैड गिवन ऑफ द वार्म, शी हैड, हाँ, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स एंड ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब शी हैड गिवन हिम और राइटर ए क्विक व्यू ऑफ द हैप्पी मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, हैप्पी मैन ऑफ इंडिया, वार्म सोल मीन्स हैप्पी मैन, प्रसन्न चित्त व्यक्ति या चीयरफुल मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो मैं बताया वही, अपने हिसाब से आप सेंटेंस और भी बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना, पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। तो ज़्यादा हम कठिन ना होए इसलिए हम ज़्यादा वर्ड मतलब सेंटेंस नए नहीं बनाए हैं, इसी से रिलेटेड ही बनाए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। इसका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए ताकि आपको समय से सूचना मिल जाए, सबसे पहले पूरी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।